कहा जाता है कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए जो आयुर्वेदिक औषधि है काफ़ी लाभदायक होती है, लेकिन इसको कितने मात्रा में लेना है, कैसे लेना है, इस संबंध में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर DK जायसवाल, जो आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं। उनसे हम आज जानते हैं कि इसके लाभ, जो आयुर्वेदिक जो दवाइयाँ हैं उसके फ़ायदे कैसे हैं, इसको लेना कैसे। सर, सबसे पहला मेरा सवाल कि अभी तक तो जो कोरोना की जो दवाइयाँ हैं वो आई नहीं हैं। जो शहर अंबिकापुर में देखें, रेशियो काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है पिछले कुछ दिनों में, कई सारे मरीज निकल के सामने आ रहे हैं। कहा जाता है कि इम्यूनिटी सबसे रामबाण चीज़ है, जिसकी इम्यूनिटी मजबूत है वो कोरोना वायरस से बच सकता है। हमारे आयुर्वेदिक में ऐसी कौन सी औषधि है जिसका फ़ायदा कोरोना वायरस के लिए काफ़ी कारगर साबित हो? गिलोय है हमारे यहाँ, जो कि इम्यूनोमॉड्यूलेटर है, शतावरी है और अश्वगंधा है। जैसे इनका चूर्ण अगर हम लेते हैं तो 3-3 ग्राम चूर्ण सुबह शाम ले सकते हैं दोनों का। दूध से लेना चाहें दूध से ले लें, काढ़ा बना के लेना चाहें काढ़ा बना के ले सकते हैं। तो ये हमारे इम्यूनिटी को बढ़ा के रखता है, जिससे कि हम बहुत हद तक बचे रह सकते हैं। लेकिन सावधानी भी ज़रूरी है उसके साथ साथ। जैसे लोगों को हमेशा मास्क लगा के ही रहना है और दूरी बना के रखनी है आपस में। ये नहीं कि हम लापरवाही करें कि अब सारा ठीक हो गया है इसलिए, तो हमको हमेशा सावधानी भी साथ साथ में, और साथ में हैंड वॉश करना है, सैनिटाइज़र का प्रयोग करना है और लोगों से दूरी बना के रखनी है और मास्क ज़रूर लगाना है साथ में। आयुर्वेदिक जो एलोपैथिक दवाइयाँ हैं उसका साइड इफ़ेक्ट काफ़ी देखने को मिलता है। आज के दौर में लोग एलोपैथिक से बच रहे हैं, आयुर्वेदिक की ओर जा रहे हैं, मेडिसिन की ओर जा रहे हैं। लेकिन कई ऐसे लोग भी हैं जिनको ये नहीं पता है कि कितनी मात्रा में कौन सी दवाई को लेना चाहिए, आयुर्वेदिक को या काढ़ा जो बनाते हैं उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी देखने को पड़ते हैं। उसके लिए डॉक्टर से कंसल्ट करें। आयुर्वेदिक डॉक्टर्स जो हैं, जो भी हॉस्पिटल है नज़दीक का, उनके हॉस्पिटल हो, चिकित्सालय जो औषधालय हो, जो भी उनके यहाँ नज़दीक हो, वहाँ के डॉक्टर से संपर्क करके उनसे पूछें उसके बारे में, औषधियों के बारे में, कितना क्या चीज़ लेना है। इम्यूनिटी बूस्ट की बात करें तो लोग घर में गिलोय का पौधा लगाते हैं, लेकिन उनको मात्रा का, क्वांटिटी का पता है। उसको तना हम लेंगे तो 1 उंगली भर 1 दिन का डोज है। हाँ, उसका कितना फ़ायदा मिलता है गिलोय का? गिलोय इम्यूनोमॉड्यूलेटर आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। इम्यूनिटी पावर बढ़ाएगा तो रोग जल्दी नहीं होगा। जो काढ़ा बनाने का जो क्षमता, उसका पैरामीटर्स हैं, जैसे 1 उंगली के बराबर जो गिलोय का लेंगे, उसको कूट लें। कूटने के बाद उसको 1 गिलास पानी में उबालेंगे। उबलते उबलते जब 1 कप बचे तो उसको छान के आधा सुबह ले लें, आधा शाम को ले लें, खाली पेट लें। जैसे ये गर्म चीज़ें होती हैं, इसको ज़्यादा मात्रा में यदि अगर कोई लेता है, किसी की आदत नहीं है, तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं? अब थोड़ी किसी को गर्मी महसूस हो सकती है, हो सकता है बाथरूम में जलन वगैरह हो, तो उसके लिए पानी खूब पीना है और कुनकुना पानी ही पीना है इस दौरान। गले की सिकाई ज़रूरी है और भाप ले सकते हो तो भाप भी लें। ये भी सबसे अच्छा और सरल उपाय है और सबसे कम पैसे में होने वाला उपाय है, जो कि भाप अगर आदमी रोज़ 10 बार सुबह जैसे नाक से ले, पानी उबलता हुआ सामने रख ले, उसको नाक से सांस लेके फिर मुंह से निकाले, फिर 10 बार मुंह से सांस लेके नाक से निकाले। इस तरह से दोनों तंत्र की सफाई हो जाती है, जिससे कोरोना के चांसेस कम हो जाते हैं। जैसे एलोपैथिक में आज कोई पॉजिटिव आता है तो एलोपैथिक में HQC देते हैं, मलेरिया की दवाई है, उसके अलावा जिंक देते हैं, उसके अलावा विटामिन C की एक दवाई देते हैं और बुखार की आपका पैरासीटामोल देते हैं। तो ये जो डोज बनाया गया है, तो इस कोरोना के लिए भी एलोपैथी आयुर्वेदिक के लिए भी ऐसे कुछ डोज आप लोगों के द्वारा कुछ ऐसा तैयार किया गया है? जैसे हमारे यहाँ महासुदर्शन चूर्ण आता है, तो उसको हम 2-2 ग्राम दिन भर में 3 बार ले सकते हैं। और जैसे हमारे यहाँ टेबलेट आयुष आता है बुखार के लिए, उसमें मलेरिया का भी है, तो उसको 2-2 टैबलेट सुबह शाम लेते हैं, ठीक है। और त्रिभुवन कीर्ति गोदंती हमारा ज्वर बुखार के लिए, जैसा पैरासीटामोल उसमें है, तो हमारे यहाँ त्रिभुवन कीर्ति गोदंती है। इसको हम 1-1 रत्ती दिन भर में 3 बार त्रिभुवन कीर्ति, गोदंती जो है 300 mg दिन भर में 3 बार देंगे, जिससे शरीर में दर्द वगैरह है तो वो
कंट्रोल हो जाएगा उससे। और साथ में अगर सर्दी है तो लक्ष्मी विलास रस भी उसमें जोड़ देते हैं, और सर्दी ज़्यादा है तो त्रिकटु भी उसके साथ जोड़ देते हैं। कहा जाता है कि जो एलोपैथिक दवाई हैं तुरंत असर दिखाती हैं, पेशेंट को तुरंत राहत मिलता है, तो क्या आयुर्वेदिक में भी ऐसा ही कुछ है? जो आपने दवाई की नाम ली, वो हालांकि मैं तो खुद सेवन नहीं किया हूँ, लेकिन उसका असर कितना देरी में आएगा या कब तक? ऐसी बहुत डिले से नहीं आता है, रिस्पांस जल्दी ही आता है। अच्छा, काढ़ा की बात करें यहाँ, कुछ और जो घर पे दालचीनी लोग बना के पी रहे हैं, तो ये सब चीज़ को क्या ऐसी मतलब औषधि में देखेंगे? दालचीनी का भी प्रयोग है और हल्दी का भी प्रयोग है। हल्दी कहीं पे भी सूजन रहेगा, चाहे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में अगर सूजन है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो सूजन को कम करेगा वो अंदर, क्योंकि ले रहे हैं इंटरनल ले रहे हैं, तो इंटरनल लेने से गले की सिकाई होते हुए जाएगी, और साथ में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट भी बगल से जाता है तो उसकी भी सिकाई हो जाएगी, तो वहाँ की स्वेलिंग कम हो जाएगी, तो रेस्पिरेशन में थोड़ा सा इजी हो जाएगा। आपसे जानना चाहते हैं कि हम जो लोग हैं उन्हें अभी इस दौर पे, जो जैसा दौर चल रहा है कोरोना काल चल रहा है, इसमें क्या आयुर्वेदिक के तौर पे जो घर के बहुत सारे ऐसे कि घर पे ही उपलब्ध रहती हैं, लोगों को पता नहीं लगता, इसके फ़ायदेमंद होते हैं, ऐसे आपके उसके कुछ ऐसे बारे में बताइए जो लोग कर सके, जो आसानी से। तुलसी सब लोगों के घर में लगा रहता है, तो 5 पत्ती कम से कम रोज़ सुबह शाम उसको पानी में उबाल के लें, साथ में उसमें डाल लें त्रिकटु, अगर त्रिकटु मिल जाता है, सौंठ मरीच पिपली, मरीच मिल जाए, सौंठ मरीच तीनों, पिपली त्रिकटु कहलाता है, तीनों में से जो भी मिल जाए, मिर्च तो सबके घर में मसाले में रहता है, उसको भी उसमें डाल दें, हैं, तो उस काढ़े को अपना रोज़ पिएं। मात्रा कितनी होनी चाहिए? त्रिकटु जो है ना, 1 ग्राम भी सफिशियंट होता है, 1-1 ग्राम सुबह शाम ले सकते हैं। एसिम्प्टोमेटिक मरीज हैं जो घर पे रह, एसिम्प्टोमेटिक मरीज जो मिल रहे हैं, तो उनको घर पे, हाँ, उनको घर पे रह के उपचार करा रहे हैं, ऐसे मरीजों को आप क्या सलाह देंगे? ये लोग अपना जो है कि गर्म पानी पिएं, सबसे पहली बात। दूसरा, भाप लें सुबह शाम ना, भाप भी कोई पैसा उसमें नहीं लगना है, और गर्म पानी पीने में भी कोई पैसा नहीं लगना है। और बीच में गरारा करें, गर्म पानी में नमक और हल्दी डाल के कम से कम 2 बार तो ज़रूर करें गरारा, और काढ़ा मिल जाए तो काढ़ा का सेवन करें, और इम्यूनो मॉड्यूलेटर जो भी हैं जैसे शतावरी, अश्वगंधा, गिलोय, इन सब का भी सेवन करें साथ साथ में। तो ऐसी गर्म चीज़ उपयोग करने में, जैसे आयुर्वेदिक रहती है, पेट में जलन होता है, तो उसके बचाव के लिए क्या? तो उनके बाद हमारे में अम्ल पित्त के लिए जो दवाइयाँ आती हैं, जैसे अभिपत्तिकर चूर्ण आता है, तो उसको पहले ले लें, फिर उसके बाद वो लें, तो जलन कम हो जाएगी। और क्या हमारे जो मरीज़ हैं या फिर आम जनता है जो अभी तक इफ़ेक्ट नहीं हुए, आपके तरफ से आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसे क्या वो और क्या कुछ उपयोग करें कि कोरोना वायरस से बच सकते हैं? बस हम तो कहेंगे कि सभी लोग इम्यूनो मॉड्यूलेटर जितनी भी चीज़ें हैं उनका प्रयोग करें, गर्म पानी का प्रयोग करें और भाप लें। दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? दिनचर्या तो हमें अपनी सुधारनी पड़ेगी, क्योंकि आयुर्वेद में सबसे बड़ी चीज़ जो है दिनचर्या, ऋतुचर्या, सब ऋतु के अनुसार खान पान। और दिनचर्या मतलब सुबह प्रातःकाल उठें, सूर्योदय से कम आधा घंटा पहले तो उठ ही जाएं, उसके बाद टहलें, लंबी लंबी सांस लेते हुए, योगा भी करें, योगा प्राणायाम ये सब करें, इससे उनकी इम्यूनिटी मेंटेन रहेगी, जल्दी कोरोना का भय नहीं रहेगा। ये था हमारे साथ डॉक्टर DK जायसवाल जो हमें बता रहे थे कि कोरोना वायरस से कैसे बचा जाए और जो औषधि हैं, जो आयुर्वेदिक औषधि है, उसका उपयोग कैसे किया जाए। कैमरा पर्सन सुजीत के साथ सुमित सिंह, आवाज़ न्यूज़, अंबिकापुर।